देपसांग और डेमचौक में पेट्रोलिंग शुरू हो चुकी है। एलएसी पर देपसांग और डेमचौक है, वहां पर ये सेना की जो पेट्रोलिंग है उसको शुरू किया जा चुका है। आपको बता दें कि गुरुवार को भारत और चीन की सेनाओं ने यहां पर पेट्रोलिंग की। पेट्रोलिंग में कहीं कोई गतिरोध नहीं हुआ। ये कल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। भारत और चीन के जो सैनिक है एक दूसरे को दिवाली के मौके पर ये आप मिठाई बांटते हुए देख सकते हैं। पेट्रोलिंग में कल जो अब बता दें कि कोई गतिरोध नहीं रहा, दोनों ही सेनाओं की ओर से पेट्रोलिंग हुई है और एक दूसरे को बताकर ये गश्त की गई है। करीब 4.5 साल बाद जो है एक तरह से पेट्रोलिंग हुई है। 4.5 साल से बंद थी पेट्रोलिंग। और इस पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी राजीव रंजन। देपसांग और डेमचौक में फिर से पेट्रोलिंग शुरू हो गई। पूर्वी लद्दाख के एलएसी पर देपसांग और डेमचौक में भारत और चीन के सैनिक उस जगह तक पेट्रोलिंग करने के लिए गए जहां अप्रैल 2020 तक जाया करते थे। दोनों देशों की सेनाएं जब पेट्रोलिंग करने के लिए गए तो कहीं कोई गतिरोध नहीं हुआ। पहले भी पेट्रोलिंग करने के लिए जाते थे और अब बिल्कुल वैसे ही जाना शुरू कर दिए हैं। लेकिन दोनों में अंतर है। पहले जब पेट्रोलिंग करने के लिए जाते थे तो एक दूसरे को बताकर नहीं जाते थे। इससे फेस ऑफ हो जाता था, यानी आमने सामने आ जाते थे, बहस होता था, फिर झंडे दिखाए जाते थे, फिर उसके बाद मामला जो है किसी तरह सुलझता था। अब अंतर ये आ गया है कि अब दोनों देशों की सेनाएं जब पेट्रोलिंग करने के लिए जाते हैं तो बाकायदा एक दूसरे को बताकर जाएंगे। यह इसलिए फैसला लिया गया है कि ताकि सीमा पर जो गतिरोध है, जो तनाव बना हुआ है, वो तनाव कम हो। इससे पहले जो 4 फ्रिक्शन पॉइंट थे, विवाद वाली जगह थे, जो अप्रैल 2020 के बाद से पैदा हुए थे, गलवान, गोगरा, हॉट स्प्रिंग और पेंगुंगसो लेक। 2 सालों की अगर बात करें तो वहाँ डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया खत्म हो गई थी और उसके बाद पेट्रोलिंग भी वहाँ शुरू हो गया था। लेकिन पेट्रोलिंग आंशिक तौर पर होता था। कुछ एक एरिया का कह सकते हैं कि उसको बफर जोन बना दिया गया था। लेकिन देपसांग और डेमचौक में ये चीज़ें नहीं हो पाई थी, यानी डिसएंगेजमेंट नहीं हो पाया था। डिसएंगेजमेंट का मतलब ये होता है कि भारत और चीन की सेनाएं बिल्कुल आमने सामने थी। 21 अक्टूबर को विदेश सचिव ऐलान करते हैं कि भारत और चीन के बीच में समझौता हो गया है, डिसएंगेजमेंट से लेकर पेट्रोलिंग तक, और उसका ही नतीजा अब बिल्कुल दिख रहा है। गुरुवार को दिवाली के दिन भारत और चीन के सैनिक एक दूसरे को मिठाई देते हुए नजर आए। विदेश मंत्रालय के स्तर पर करीब 14 दफा बातचीत होती है और अंततः नतीजा ये निकलता है कि अब बातचीत के जरिए मामला सुलझाया जाए। डिसएंगेजमेंट हो गया है, अब इसके बाद की जो प्रक्रिया होगी डिस्कलेशन होगी। डिस्कलेशन का मतलब ये होता है कि सेनाएं जो है और पीछे चली जाएगी और लास्ट में जाके, अंत में जाके डी इंडक्शन होता है, यानी अप्रैल 2020 से पहले भारत और चीन की सेनाएं जो है अपनी पुरानी जगह पर चले जाएंगे। तो उम्मीद ये की जानी चाहिए कि अब फिर से रिश्ते जो है सरहद पर बेहतर हो पाएंगे। भारत ने पहले ही साफ कर दिया था कि जब तक चीन के साथ सीमा पर रिश्ते बेहतर नहीं होते हैं, ठीक नहीं होते हैं, जो चीन के साथ संबंध जो है ठीक नहीं हो सकते हैं, बेहतर नहीं हो सकते हैं, यानी पहले चीन सीमा विवाद हल करे, उसके बाद बाकी रिश्ते समान होंगे। और अब जिस तरह के भारत के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति जो है रूस के कजान शहर में मिले हैं, उसका जो है ज़मीनी स्तर पर नज़र आ रहा है। तो उम्मीद ये की जानी चाहिए कि अब सरहद पर भारत और चीन के बीच में जो तनाव जो है वह आपसी विश्वास में बदलेगा और फिर से रिश्ते जो है समान हो जाएंगे दोनों देशों के बीच।